तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सबसे पहले रीड करो और रीड करने में ही हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम एंड रीइशूड एट डिस्काउंट। ठीक है। ए लिमिटेड फॉरफिट 600 इक्विटी शेयर्स। ए लिमिटेड कंपनी है जिसने हमारे 600 इक्विटी शेयर को फॉरफिट किया है, मतलब कैंसिल कर रही है वो, ₹10 ईच। और एक शेयर हमारा 10 रुपए का है। ठीक है। तो देखो ध्यान से, एक शेयर हमारा कितने का है? 10 रुपए का है। आगे पढ़ो, आगे क्या कह रही है वो, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% टू राम। ठीक है। और प्रीमियम कितना ले रही है वो इशू करने पर? 20%। मतलब एक शेयर 10 रुपए का है, 20% वो इसका ले रही है प्रीमियम। तो मतलब क्या है इसका, कि वो 2 रुपए का बच्चों लेगी प्रीमियम। ठीक है। वो 2 रुपए का प्रीमियम ले रही है, मतलब 10 रुपए का शेयर है, वो 12 रुपए में इशू कर रही है। हो सकता है कंपनी की ब्रांड वैल्यू अच्छी हो, वो कहेगी भाई मैं तो लूंगी। ठीक है। चलो, हु हैड अप्लाइड फॉर 720 इक्विटी शेयर्स। और राम ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है? राम ने 720 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, उसने 720 शेयर के लिए अप्लाई किया है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब क्या है क्वेश्चन का, देखो इसने हमें एप्लीकेशन की बात तो दी नहीं, पहली चीज तो ये, वो हम निकाल लेंगे। फिर इसने दी है हमें अलॉटमेंट की बात, और ये बोला गया है कि अलॉटमेंट पर 5 रुपए हैं और उसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है हमारा। ठीक है, उसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है। तो मतलब क्या है, देखो 3 रुपए डब्बे के अंदर लिखो और 2 रुपए डब्बे के बाहर, क्योंकि प्रीमियम तो हमारा केवल 2 रुपए का ही है। 3 रुपए हमारे डब्बे के अंदर आ गए और 2 रुपए हमारे डब्बे के बाहर आ गए। ठीक है। तो ये हो गई हमारी अलॉटमेंट। चलो दोबारा पढ़ लो, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड है, और इसने हमको अलॉटमेंट का पैसा बच्चों नहीं दिया है। इसने हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। अब देखो नेक्स्ट, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर इक्विटी शेयर। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर इक्विटी शेयर। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारी कितने की है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है हमारी 5 रुपए की। ठीक है। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है। अब बच्चों देखो, हम एप्लीकेशन का पैसा ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे? 5 + 3 8 + 2 10। ठीक है, ये हो गई हमारी एप्लीकेशन। मतलब ये इसने पे कर दी होगी 720 शेयर्स पर, अलॉटमेंट नहीं दी। एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर इक्विटी शेयर, मतलब इसने हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी। तो लगा दो क्रॉस। फिर क्वेश्चन के अंदर आ जाओ। क्वेश्चन अब आगे हमसे क्या बोल रहा है। अब बच्चों क्वेश्चन आगे ये कह रहा है, आउट ऑफ दीज 200 इक्विटी शेयर्स पर री इशूड टू श्याम एज क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹9 पर इक्विटी शेयर। ठीक है। अब चलो ध्यान से एक बात समझना, और आगे क्या लिखा है, एज पर द टर्म्स ऑफ इशू कंपनी वाज टू रिटेन द एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू एडजस्ट अगेंस्ट कॉल्स। मतलब क्या है इस लाइन का, मतलब ये है, अगर एक्सेस पैसा हमारे पास आता है तो उसको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? कॉल्स तक। पहले अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, फिर कॉल पर एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है, पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। हमको केवल फॉर फीचर की और री इशू की एंट्री करनी है इसमें हमको। ठीक है, केवल 2 एंट्री करनी है। अब सबसे पहले एक बात समझना ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, अभी आप ये बोलोगे इसमें अप्लाइड हम कैसे निकालें, बोलोगे ना, इसके इसमें हम अलॉट कैसे निकालें, सॉरी अप्लाई तो है, अलॉट कैसे निकालें। तो ध्यान से देखना बच्चों, उसमें ये बोला गया है कि 600 शेयर फॉरफिट किए, तो मतलब हमने उसको 600 शेयर ही दिए होंगे। 600 शेयर फॉरफिट किए ना, तो मतलब हमने उसको 600 शेयर ही अलॉट करे होंगे। तो पहले इसका एक छोटा सा बना लो वर्किंग नोट। यहां देखो, यहां बना लेते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मतलब उसको एप्लीकेशन पर कितना पैसा मिला हुआ। मैं बता रहा हूं कैसे निकालना है आपको ये। उसने अप्लाई किया है 720 शेयर्स के लिए, तो उसने एप्लीकेशन का पैसा दे के ही भेजा होगा।
ठीक है, तो देखो ध्यान से 720 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया हमारा 1440 रुपए। ठीक है, अब देखो हमें शुड रिसीव्ड मतलब एक्चुअल में हमें कितना पैसा मिलना चाहिए था। शुड रिसीव लाइन बनाओ, 600 शेयर है ना ये, ठीक है, 600 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 1200। तो ये कितना अमाउंट निकल कर आ गया 240, मतलब एक्सेस हमारा आ रहा है 240, एक्सेस हमारा आ रहा है 240 निकल के। ठीक है, हमने कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप हमें अलॉटमेंट का पैसा भी दोगे, उन्होंने यहाँ देंगे, तो देखो ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, कितने शेयर हैं, एक्चुअल में शेयर्स की बात होगी, अब अलॉटमेंट से 600 शेयर हैं, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 5, दोनों को कंबाइन करके लिखना है। तो बच्चा पार्टी ये हो गया हमारा 3000 रुपए। अब इस पैसे को इसमें से एडजस्ट करो, तो यहां लिखो एक्सेस एडजस्ट। ठीक है, 300 रुपए, तो 3000 में से 300 एडजस्ट करोगे तो ये आ जाएगा 2700 रुपए। और इसका मतलब क्या है, इसने हमको अलॉटमेंट पर 2700 रुपए नहीं दिए। ये वर्किंग नोट तुम्हें बच्चों करना ही पड़ेगा, अदरवाइज अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो आप सही नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो पैसा हमारा अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो चुका है, तो फर्स्ट कॉल तक तो बात ही नहीं आई। तो फर्स्ट कॉल अब कितने की नहीं मिली हमें, 600 शेयर है मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3000 रुपए की हमको फर्स्ट कॉल हमारी नहीं मिली। ठीक है, चलो अब बच्चों इसकी एंट्रीज देखेंगे। सबसे पहले हम एंट्री किसकी करते हैं, फॉर फ्यूचर की। तो देखो ध्यान से, इक्विटी शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू forfeited shares account to equity share allotment account to equity share first call account। ठीक है, ये हो गया। चलो ध्यान से, अब अलॉटमेंट पर हमको 2700 रुपये नहीं मिले। ठीक है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे हमको 3000 रुपये नहीं मिले। और हमने एक्चुअल में कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, हमने एक्चुअल में 600 शेयर्स फॉरफिट किए। ठीक है, हमने एक्चुअल में कितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं, हमने एक्चुअल में 600 शेयर फॉरफिट किए हैं। तो देखो 600 मल्टीप्लाई बाय क्या आता है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, तो हमने पूरा का पूरा 10 का 10 रुपये कॉल किया है, तो 600 इंटू 10, तो मतलब ये हो गया हमारा 6000 रुपये। ओके, अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, अब हमें कितने रुपए का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है वो अमाउंट। तो बच्चों हमको देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 रुपए का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, क्रॉस लगाए ना, ओके, तो 2 रुपए का प्रीमियम हमको 600 शेयर्स पर रिसीव नहीं हुआ है। तो इधर आ जाओ, 600 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया हमारा 1200। ठीक है, अब बच्चों इसकी कैलकुलेशन करो, एक मिनट अलॉटमेंट पर कुछ गलती हुई है क्या, एक मिनट रुकना बच्चों, हो सकता है वर्किंग नोट में कुछ गलती हुई है मुझसे। एप्लीकेशन मनी रिसीव 720 शेयर पर 2 रुपये एप्लीकेशन के मिल गए, 1440 रुपये, और एप्लीकेशन मनी शुड रिसीव्ड, एक्चुअल में हमें कितना मिलना था, 1200 रुपये मिलना था। ठीक है, तो कैलकुलेशन करिए, 240 ये हो गया। ओके बच्चों, गलती हमसे ये हुई है, एक्सेस 240 था बट मैंने यहाँ पर गलती से 300 लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, 240 कर लो, तो ये आ गया 2760 रुपये। ठीक है, ये आ गया 2760 रुपये, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। ठीक, 2760 रुपये, कैलकुलेशन एरर हुआ है मुझसे, सॉरी। तो यहाँ भी बच्चों हम करेंगे 2760 रुपये। ठीक है, ये छोटी सी मुझसे एक टेक्निकल मिस्टेक हुई है, करेक्ट कर लेने से 2760 रुपये ही हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट, फॉरफिटेड शेयर्स। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करो, ऊपर की वैल्यू को टोटल करो और इन दोनों वैल्यूज में से उसको माइनस कर दो, तो बच्चों ये निकल कर आएगा आपका 1440।
ठीक है, इसको ऐसे डब्बा बना लो उस पर, क्योंकि इससे अभी हमको काम पड़ेगा। अब सबसे पहले लिख लो आप रीइशू की एंट्री क्या होती है। रीइशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन रीड करोगे ना तो देखो क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन के अंदर आपसे ये बोला गया है, आउट ऑफ दीज 200 इक्विटी शेयर्स वर री इशूड, ठीक है, टू श्याम। श्याम को हम रीइशू कर रहे हैं, नाम से कोई मतलब नहीं है हमें। क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹9 पर इक्विटी शेयर। फुल्ली पेड अप वर्ड है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो शेयर हमारा 10 रुपए का है ना, हम उसको 9 रुपए में रीइशू कर रहे हैं, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। जो ले रहा है श्याम उसको हम 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो आ जाओ इधर। सबसे पहले तो कितने शेयर हैं, 200 शेयर हैं, ठीक है। कितने पर इशू कर रहे हैं हम, 9 रुपए पे, तो ये आ गया 1800। फिर ये यहाँ पर देखो ध्यान से, 200 डिस्काउंट कितने का हो गया। एक्चुअल में शेयर की जो फेस वैल्यू थी वो तो 10 रुपए थी, तो मतलब 2000 रुपए, लेकिन हम उसे 9 रुपए में दे रहे हैं, तो मतलब हम उसको 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, 200 रुपए। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी डेबिट साइड पर फॉरफिटेड शेयर्स हम लिखते हैं ना, इसका मतलब ये है कि हम एज अ डिस्काउंट इशू कर रहे हैं शेयर। और अगर क्रेडिट साइड पर एसपीआर लिखते हैं तो मतलब हम पैसे बढ़ा के उसको दे रहे हैं, इशू कर रहे हैं ना वो हम उसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब अगली एंट्री होती है कैपिटल रिजर्व की। चलो, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो यहाँ क्या करना है हमें, ध्यान से देखना। 1440 है, इसको लिख लो, तो ये लिख लिया 1440 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू। तो हमने 200 शेयर री इशू करे हैं, अपॉन में फॉरफिट किए 600, माइनस के जो हम डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं वो अमाउंट, ठीक है। तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं 200 रुपए का, दैट्स इट। तो यहाँ लिख दो 200 रुपए, कैलकुलेशन कर दो फटाफट। 280 रुपए। तो बच्चों फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व में हम कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे अपना, 280 रुपए का प्रॉफिट हमने अपना ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा सा क्वेश्चन था, बेसिक सा। थैंक यू।